मोहब्बत और मौत की पसंद तो देखिए, एक को दिल चाहिए तो दूसरे को धड़कन। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल दस्तक। मैं जसीम उल हक खबरों की दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। तालिबान अफगानिस्तान। जब भी आप टीवी खोलेंगे, अखबार पढ़ेंगे, यही सुनने और पढ़ने को मिलेगा। देश की कोई भी खबर इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आज लगभग महीना होने को है, आप कोई भी टेलीविज़न खोलिए, कुछ चैनल को छोड़कर तालिबान और अफगानिस्तान के सिवा कुछ और नहीं मिलेगा। अब तो ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का अगला कदम क्या होगा, ये जानने के लिए भी तालिबान खुद यहाँ की न्यूज़ चैनल पर आंख गड़ाए हुए है। जबकि इन दलालों को भी मालूम है कि यहाँ के मुसलमानों को अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनके पास अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसको यूपी इलेक्शन तक चलाया जा सके। जिस तालिबान को ये महीनों से आतंकवादी संगठन बता रहे हैं, जिस पर अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था गुड तालिबान बैड तालिबान, ये अब नहीं चलने वाला। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि आप आतंकवादियों के साथ हो या मानवता के, निर्णय करो। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से बाहर कर दिया। यूनाइटेड नेशंस ने तालिबान को वैश्विक मान्यता देते हुए उसे राजनीतिक प्रक्रिया चलाने वाला विचार माना है। और ख़ास बात यह है कि यह फैसला तब लिया गया जब यूएनओ की अध्यक्षता मोदी जी के पास है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। इस समय बिहार का लगभग 17 जिला बाढ़ से प्रभावित है। इन दिनों यूपी बिहार में डेंगू बुखार की वजह से सैकड़ों बच्चों की जान जा रही है। वहां के लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन यह खबर इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। पिछले 4 महीने से भारत की जनता 100 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल, 200 रुपये सरसों तेल और लगभग 900 रुपये का गैस सिलेंडर खरीदने पर मजबूर है। इस खबर को लेकर गोदी मीडिया ने कितना शो किया। हर बात में मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम जैसी हेडलाइन चलाने वाली गोदी मीडिया इस पर कोई शो नहीं करता कि पेट्रोल और डीजल से लेकर गैस सिलेंडर का दाम ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है और पहुंचने के बाद लौट नहीं रहा है। कभी नहीं दिखाएगा कि देश की जीडीपी की ऐतिहासिक स्तर पर गिरावट हुई है। आपको कभी नहीं बताएगा कि देश की बेरोजगारी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। चलाओ इसको भी महीने भर, करो इस पर भी प्राइम टाइम, दिखाओ इसको भी दिन रात, बताओ देश को सच। लेकिन नहीं, ये नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह की खबर प्रचार का हिस्सा नहीं है जिससे ये अपने मालिक को खुश कर सके। 2016 में मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 2022 आने में महज 4 महीना बचा हुआ है। कायदे से इन आंकड़ों से किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, इस पर सवाल पूछना चाहिए। लेकिन ये उल्टा किसानों से पूछते हैं कि आप किसान हैं तो आपके पास इतनी अच्छी गाड़ी कहां से आती है। ये है इनकी पत्रकारिता। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने किसानों को अन्नदाता कहा था। तब गोदी मीडिया की पूरी टीम ने इसको खूब चलाया, किसानों पर स्टोरीज होने लगी। लेकिन आज सड़कों पर उनका खून बह रहा है। 9 महीनों के आंदोलन में 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। लाखों किसान महीनों से बेघर हैं और अब सरकारी डंडे और पानी की बौछारों से सत्ता उन्हें पीछे ढकेलने पर आमादा है। अपना चेहरा चमकाकर टीवी पर बैठकर मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर, जैसे बड़े सवालों के सामने किसानों का संघर्ष और सड़कों पर बहता उनका खून इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इन लोगों ने अपने चश्मे में इतना मोटा लेंस लगाया हुआ है कि केंद्रीय मंत्री से लेकर सत्ता में बैठे हुए लोग किसानों को मवाली, आतंकवादी से लेकर गद्दार कहते हैं। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती कि इस पर प्राइम टाइम करें, बल्कि ये लोग शाहीन बाग के तर्ज पर किसानों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और किसान आंदोलन को आतंकवादी संगठन साबित करने में लगे हैं। जिस आंदोलन को ये शुरू से मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन बता रहे हैं, उसी मुट्ठी भर किसानों ने पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में पंचायत किया, महापंचायत किया, जिसके बाद गोदी मीडिया का हेडलाइन था नाम से नकली किसान हिंदुस्तान के तालिबान। आपको याद होगा कि पिछले साल शाहीन बाग से लेकर कोरोना काल तक इन लोगों ने अपने एजेंडे के तहत ऐसी हेडलाइन के साथ महीनों इस खबर को चलाया था। यह है इनका व्यापार पत्रकारिता के नाम पर। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के बाद कहा था कि देशवासियों, आप मुझे 50 दिन दो, अगर नोटबंदी का आपको फायदा नहीं दिखा तो आप मुझे चौराहे पर फांसी दे देना। आज नोटबंदी को लगभग 5 साल होने को है। क्या आपको देखने को मिला इसका फायदा? जबकि नोटबंदी से लाखों घर तबाह हुआ और सैकड़ों की जान गई थी। लेकिन आज तक इनकी हिम्मत नहीं हुई यह पूछने की कि नोटबंदी से रुपया कितना मजबूत हुआ, नकली नोटों का कारोबार रुका या नहीं, इससे आतंकवाद खत्म हुआ, रोजगार बढ़े,
पेट्रोल डीजल के दाम घटे, महंगाई कम हुई या नहीं? ये सब वो सवाल हैं जिसको बेहतर करने का वादा खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। सुशांत से लेकर सिद्धार्थ तक, रिया से लेकर शहनाज तक, महीनों दिन रात एक ही खबर को चलाने वाला गोदी मीडिया इस पर कोई शो नहीं कर सकता, वरना अब तक जितने लोगों की नौकरी गई है उसकी संख्या और बढ़ जाएगी। ये अपने एजेंडे और चाटुकारिता की वजह से बेरोजगार युवाओं के दिमाग और समाज के अंदर ऐसा जहर घोला है, उसका असर आप देख रहे हैं। पिछले लगभग 2 हफ्तों में इसका जो असर हुआ है वो आपको बताते हैं। एमपी के नीमच जिले में एक आदिवासी को चोर समझकर भीड़ ने पीटा, फिर ट्रक से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा, जिसकी वजह से उस आदिवासी की दर्दनाक मौत हो गई। उसी एमपी के इंदौर में चूड़ी बेचने वाले एक मुस्लिम युवक को भीड़ ने सिर्फ इस वजह से मारा क्योंकि एक मुस्लिम युवक हिंदू मोहल्ले में चूड़ी बेचने चला जाता है। गुजरात मॉडल के तर्ज पर तेजी से विकास कर रहा शिवराज जी के मध्य प्रदेश में इस घटना के बाद उज्जैन जिला में एक मुस्लिम कवाड़ी से खास तरह का नारा बुलवाने के नाम पर भीड़ ने मारपीट किया और उसका सामान फेंका। एमपी में ही राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में साजिद नाम का व्यक्ति अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने लिफ्ट मांगने के लिए गाड़ी रुकवाई। मुस्लिम नाम सुनते ही साजिद को पीटने लगे और फिर लाठी से सर पर मारा। उसके बाद डोसा बेचने वाला, सड़क पर भीख मांगने वाला, मजदूरी करने वाला, ठेला पर बिरयानी बेचने वाला, टोस्ट की फेरी करने वाला, पानी पूरी बेचने वाला, कश्मीरी ड्राइवर से लेके ट्रेन में सफर करता जसीमुद्दीन तक एक सिलसिलेवार तरीके से इस तरह की घटना होती है पूरे देश में। लेकिन यह पूरी खबर मीडिया से गायब रहती है क्योंकि यह खबर इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली में 21 साल की एक मुस्लिम लड़की जो डिफेंस में काम करती थी, उसके साथ गैंग रेप होता है। निर्भया से भी भयानक हैवानियत होती है। उसके जिस्म के कुछ हिस्से को काटकर अलग कर दिया जाता है और उसके बॉडी पर तकरीबन 43 चाकू के निशानों के साथ उसकी लाश मिलती है। लेकिन यह खबर मेन मीडिया से गायब रहती है क्योंकि ऐसी कोई भी खबर जो मुस्लिम, बहुजन और दलित से जुड़ा हो वह शायद इनके सिलेबस में नहीं है। आज जब देश के लगभग हर सार्वजनिक क्षेत्र को निजीकरण के नाम पर बेचा जा रहा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी की वजह से करोड़ों परिवार सड़क पर आ चुका है, आम लोगों की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया है, ऐसे समय में भी ये चाटुकार पत्रकार सत्ता की गुलामी में लगा है। एक अनुमान के तहत लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 40 से 45 लाख लोगों की जान गई। दुनिया ने देखा कि कैसे लाशों को गंगा में फेंका गया और उन्हें आवारा जानवरों ने खाया। ये सबने ने देखा, लेकिन अगर नहीं दिखा और आज भी नहीं दिख रहा तो इन गोदी मीडियाओं को सलाम है इनकी गुलामी पर, जिनको एक इंसान की छवि लाखों लोगों की जान से ज्यादा जरूरी है। मोदी सरकार का यह दूसरा कार्यकाल है और गोदी मीडिया सवाल अब भी विपक्ष से कर रहा है। अरे सवाल तो उनसे होना चाहिए जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पुलिस है, संस्थाएं हैं, जिनके पास ताकत है और खुद गोदी मीडिया जिसके सामने नतमस्तक है। आज विश्व की निगाहें भारतीय मीडिया पर है और जिस तरह से यहां की मीडिया काम कर रही है उससे भारतीय मीडिया ने न सिर्फ विश्वसनीयता खोया है बल्कि इनकी चाटुकारिता की वजह से पूरी दुनिया में देश की बदनामी हुई है। इस वक्त गोदी मीडिया हिंदुस्तान के लाखों लोगों के लोकतांत्रिक सपनों की हत्या कर रहा है। बेहतर है ये सब वक्त रहते हेडलाइन का खेल आप समझ लें, वरना इस हेडलाइन के पीछे की डेडलाइन सबके लिए खतरनाक साबित होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें, इंतजार रहेगा। शुक्रिया फॉर नाउ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।